नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों से आगाह करेंगे। इनमें से पहली खबर तहरीके अदम एतमाद की अचानक नाकामी के मुतल्लिक है। 9 अरकान ने अचानक कैसे पूरी बाजी उल्टा दी, इन 9 अरकान के नाम क्या हैं, 45 मिनट तक क्या तमाशा चलता रहा, इन 9 अरकान को अगवा करके कहां पर रखा गया था, इन अरकान को कहां से बरामद किया गया, इसकी पूरी कहानी आज आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। अब इसी इशू पर एक इंतहाई हसास नोयत की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात किस मकाम पर हुई, इस मुलाकात में कौन से 3 अहम तरीन अफराद शरीक थे और इस मुलाकात के दौरान अचानक कौन सी मिस्टीरियस शख्सियत, आप ये कह लें कि उसकी एंट्री हुई, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। और आज की जो तीसरी खबर है ये फौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक है। अब फौज के सुप्रीम कमांडर ने एक हंगामी नोयत का फैसला किया है। इस फैसले का मशवरा फौज के सुप्रीम कमांडर को किसने दिया था, उनके पास एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाने वाला शख्स कौन था, और फिर इमरान खान साहब को एक हंगामी कॉल किसने की और इस कॉल के बाद क्या 2 बड़े फैसले किए गए, ये पूरी तफसील भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको पंजाब असेंबली में जो पार्टी पोजीशन थी उसके मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि अब इस पार्टी पोजीशन में अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। इस ट्विस्ट की वजह क्या है उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को यह मरासला भेजा गया था कि आप वजीर आला के तौर पर एतमाद का वोट लें। उसके बाद तहरीके अदम एतमाद भी चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई थी। अब ये जो दोनों इकदाम हैं ये दोनों गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम थे, लेकिन उसके बाद एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री हुई, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार सामने आया और उस किरदार की वजह से परवेज इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। एक बहुत बड़ी मुश्किल परवेज इलाही के लिए खड़ी हो गई और इस पुरस्कार किरदार ने पीटीआई और काफ लीग के जो 9 अरकान हैं उनको यरगमाल बना लिया। ये 9 अरकान जिनका ताल्लुक पीटीआई और काफ लीग से है, पंजाब के 9 अरकान पंजाब असेंबली को इस पुरस्कार किरदार ने, जिसका नाम भी आपको बताते हैं, जिसका चेहरा भी आपको दिखाएंगे, इसने अचानक यरगमाल बना लिया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा एडवेंचर किया गया, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का एडवेंचर हुआ और इस एडवेंचर के नतीजे में इन 9 अरकान के साथ क्या हुआ इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो 9 अरकान हैं इन्होंने असल में ये पूरी गेम उल्टाई, लेकिन असल जो नंबर गेम थी वो क्या रही और फिर ये गेम उल्टी कैसे, ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि पंजाब असेंबली 371 अरकान का ऐवान है और परवेज इलाही को यहां पर एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 186 अरकान के वोट दरकार थे। यानी 186 का जो नंबर है ये एक मैजिक फिगर था। अगर परवेज इलाही ये 186 का मैजिक फिगर हासिल कर लेते तो इसका मतलब ये था कि उनकी वजारत आला बच जाती। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आप ये कह लें कि बराह रास्त 9 अरकान ऐसे थे जिनका ताल्लुक पीटीआई और काफ लीग से है, उनको अगवा कर लिया गया। अब दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में तहरीके इंसाफ के अपने अरकान की तादाद 180 थी, जबकि काफ लीग के अरकान की तादाद 10 थी। अब पीटीआई और काफ लीग के जो अरकान हैं इनकी तादाद को आप मिलाएं तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई और काफ लीग के पास कुल मिलाकर 190 अरकान की हमायत मौजूद थी। चौधरी परवेज इलाही को अपनी वजारत आला बरकरार रखने के लिए 186 अरकान की जरूरत थी। इससे यह जाहिर होता है कि परवेज इलाही और तहरीके इंसाफ के पास
4 वोटों की बढ़तरी मौजूद थी। लेकिन दूसरी जानिब अगर ऑपोजिशन की बात करें तो पंजाब असेंबली में नून लीग के 167 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के पास 7 अरकान हैं और ऑपोजिशन का जो दीगर इत्तेहाद है इसमें 5 आजाद अरकान भी इस वक्त पीडीएम की जमातों के साथ मिले हुए हैं और एक रुकन पंजाब असेंबली में ऐसा है जो कि राहे हक पार्टी का है। यूं पीडीएम यानी जो ऑपोजिशन है इस वक्त पंजाब में मुश्तरका ऑपोजिशन, इसके कुल अरकान की तादाद 180 थी और यूं अगर आप एक टोटल काउंट करें तो पीटीआई को इस वक्त अपने इत्तेहाद समेत नून लीग और नून लीग के इत्तेहादियों पर 10 अरकान की बढ़तरी हासिल थी। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा खौफनाक किस्म का ट्विस्ट आया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये ट्विस्ट उस वक्त आया जब अचानक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री हुई। ये एक ऐसा पुरस्कार किरदार है जिसने फिर पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान के खिलाफ एक खौफनाक किस्म का मिशन प्लान किया और इस मिशन के तहत इन 9 अरकान को फिर बाकायदा आप ये कह लें कि अमली तौर पर यरगमाल बनाया गया। अब ये जो 9 अरकान का अगवा था ये इसलिए एक गेम चेंजर था कि जब एतमाद का वोट लिया जाता है तो फिर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को असल में अपने नंबर पूरे करने होते हैं। इस पूरी सूरत हाल में ऑपोजिशन का ऐवान में जाना जरूरी नहीं होता। यानी जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर को यह कहा जाता है कि आपने एतमाद का वोट लेना है या जब किसी वज़ीर आला को यह कहा जाता है कि आपने एतमाद का वोट लेना है तो उस सूरत हाल में ऑपोजिशन ने अपने नंबर पूरे नहीं करने होते बल्कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने अपने नंबर पूरे करने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कौमी असेंबली से इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था और उस वक्त इमरान खान साहब को कौमी असेंबली में 172 अरकान की हमायत शो करनी थी और यह दिखाना था कि 172 अरकान कम से कम मेरे साथ खड़े हैं। अगरचे इमरान खान साहब को उस वक्त 178 वोट हासिल हुए थे और इमरान खान साहब को सदर ने एतमाद का वोट लेने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन खान साहब ने सिर्फ अपनी अखलाकी बर्तरी साबित करने के लिए उस वक्त एतमाद का वोट लिया था और उस वक्त हमने ये देखा कि ऑपोजिशन ऐवान में नहीं आई थी। अब इसी तरह पंजाब असेंबली में परवेज इलाही को 186 अरकान की हमायत दिखानी थी और यहां अहम तरीन बात यह है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं सिप्तेन खान, उन्होंने नून लीग के 18 अरकान को मुअत्तल कर रखा है। यह एक बड़ा अहम पॉइंट है। अब नून लीग ने स्पीकर सूबाई असेंबली के इस इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लेकिन अब तक का जो स्टेटस है, क्योंकि अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया, तो अब तक के स्टेटस के मुताबिक ये जो 18 अरकान हैं नून लीग के, ये अब तक मुअत्तल हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में फिर पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान के अगवा की खबर आ गई, क्योंकि पीटीआई और काफ लीग के पास चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाने के लिए जो 186 का नंबर दरकार था, यह नंबर पूरा था और फिर इन 9 अरकान को इसलिए यरगमाल बनाया गया कि पीडीएम को यह पता था कि अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी गई, अगर पंजाब असेंबली तहलील हो गई और दोबारा इलेक्शन हो गए तो इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत जाएंगे और अगले 5 साल तक फिर वो पंजाब के हुक्मरान होंगे और फिर पंजाब के जो कौमी असेंबली के हलकों पर इलेक्शन होना है, अगला इलेक्शन, वहां पर पीडीएम धांधली नहीं कर सकेगी। इसी वजह से अब पंजाब असेंबली को हर सूरत में बचाने के लिए और पंजाब असेंबली के इलेक्शन दोबारा ना करवाने के लिए इन 9 अरकान को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। अब उसके बाद एक मिस्टीरियस जो कैरेक्टर है उसकी आमद हुई। ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है इसका एक जहाज जो कि इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब भी इस किस्म के पेचीदा सियासी मराइल आते हैं उस वक्त इस शख्सियत का जहाज एक्टिव हो जाता है। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। तो इस शख्सियत के जहाज की लाहौर में एक हंगामी लैंडिंग हुई। अब ये जो किरदार है इसके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि इससे पहले भी ये इसी तरह से मुख्तलिफ जमातों के अरकान को यरगमाल बनाता रहा है, मुख्तलिफ अरकान को मुख्तलिफ मौके पर इसने अगवा किया। अब यही एक किरदार है जिसने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान
जो इलेक्शन हुआ था उसमें कौमी असेंबली के अरकान को अगवा किया था, उन्हें यरगमाल बनाया था और फिर उनको मजबूर किया था कि वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट दें। और यूं एक अपसेट शिकस्त उस वक्त हफीज शेख को हुई थी। और कहने वाले ये कहते हैं कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी कि हफीज शेख ये इलेक्शन हार जाएं ताकि इमरान खान साहब को एक झटका लगाया जाए और इमरान खान साहब पर दबाव डाल के एस्टेब्लिशमेंट अपने मुतालबात पूरे करवा ले। यानी जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटवाना चाहती थी, लेकिन खान साहब चूंकि उनकी कोई मजबूरियां या कमजोरियां नहीं थी, इसलिए उस वक्त खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का दबाव नहीं लिया। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में ये जो किरदार सामने आया मिस्टीरियस, जो कि आज के दिन में सामने आया, इसके जरिए फिर पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। इस हवाले से एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कॉल सामने आ गई और इस कॉल के मुतालिक अब हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी कॉल के मुतालिक एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है और इस कॉल का अब पूरा जो डेटा है ये सामने आ चुका है। और इस कॉल को अगर आप सुने और इसके डेटा को देखें तो पता चलता है कि कितने मुनज़्ज़म अंदाज में ये पूरा प्लान बनाया गया था। अब इस कैरेक्टर ने सबसे पहले तो इन 9 अरकान को मार्क किया, इनके आप ये कह लें कि कहां आते हैं कहां जाते हैं और इसके अलावा ये क्या कुछ करते हैं, इनकी इससे पहले सियासी वाबस्तगियां किस किस्म की रही है, ये तमाम डेटा इकट्ठा किया गया। उसके बाद इनके साथ खुफिया राब्ते किए गए और फिर जब इनके साथ राब्ता किया गया तो इन्हें यह बताया गया कि अगर आप हमारा साथ दें तो नोटों की बोरियां भी आपको मिलेंगी, अगले सेटअप में वजारतें भी मिलेंगी और इन्हें पंजाब में प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऑफर किए गए। हमारे जराए के मुताबिक इन्हें यह बताया गया कि पंजाब में 3 बड़े जो प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स हैं यहां भी आपको हिस्सा दिया जाएगा। यानी एक पूरा प्लान बनाया गया कि जिस वक्त परवेज लाई एतमाद का वोट लें तो ये 9 अरकान अचानक गायब हो जाएं या पंजाब असेंबली में उस वक्त ना आए। अब यहां पर अहम तरीन बात यह है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जब एतमाद का वोट हासिल करते हैं तो ये वोट हासिल करने का तरीका खुफिया नहीं होता, ये कोई खुफिया राय शुमारी नहीं होती। ये पूरा जो अमल है ये एक आप कह लें ओपन बैलेट के जरिए होता है। एक लॉबी में प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट देने वाले जो अरकान हैं वो एक लॉबी में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि कोई रुकन पार्टी के मुखालिफ वोट डाल दे। लेकिन अब इसके लिए एक घिनौना तरीका यह इस्तेमाल किया जाता है कि पार्टी के अरकान उस दिन असेंबली में ना जाएं। अब पीटीआई और काफ लीग के ये जो 9 अरकान हैं इनको असल में आसिफ अली जरदारी के जरिए नोटों की बोरियां और प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए और इन्हें यह कहा गया कि जब परवेज लाई के खिलाफ और जब परवेज लाई एतमाद का वोट लेंगे, जब ये काउंटिंग हो रही होगी तो आपने उस वक्त असेंबली में नहीं आना और जब ये 9 अरकान नहीं होंगे तो फिर चौधरी परवेज लाई 190 के बजाय 181 वोट हासिल कर सकेंगे, जबकि उनको अपनी वजारत आला बरकरार रखने के लिए 186 वोट दरकार थे। ये एक पूरा आप कह लें प्लान बनाया गया। लेकिन उसके बाद इस पूरे प्लान के अंदर एक ट्विस्ट आ गया और यह ट्विस्ट इसलिए आया कि जो स्पीकर के मुतल्लिक होती है, आप ये कह लें कि जब किसी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसमें खुफिया राय शुमारी होती है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए, इसी तरह अगर किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए तो इसमें खुफिया राय शुमारी नहीं होती। तो इस पूरी सिचुएशन में स्पीकर सूबाई असेंबली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में एक नया ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट ये आया कि एक तो गवर्नर जब भी किसी सूबाई असेंबली का इजलास तलब करते हैं तो आईनी तौर पर फिर स्पीकर का यह अख्तियार होता है कि वो असेंबली का इजलास बुलाए। यानी ये अख्तियार अभी भी पीटीआई और काफ लीग के पास ही था कि वो ये इजलास बुलाते या ना बुलाते। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में खबर ये आई है कि जिन 9 अरकान को लोटा बनाने की कोशिश की गई, जिन 9 अरकान को अमली तौर पर यरगमाल बनाकर यह पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था, यह ऑपरेशन एक खास वजह से नाकाम हो गया। और यह ऑपरेशन इसलिए नाकाम हुआ कि इनमें से 2 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने
पीडीएम की जानिब से ये जो प्लान बनाया गया था और जो उनको ऑफर की गई थी, इस ऑफर के मुतालिक इतला को लीक कर दिया। और दूसरी जानिब इन अरकान की जो मशावरत हुई उसमें यह बात डिस्कस की गई कि जहांगीर तरीन ने इससे पहले इमरान खान साहब से दगा किया था, तो उसके बाद पूरा जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है ये इबरत का निशान बन गया। अवामी सतह पर भी वो रुस्वा हो गए और उसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन में भी जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप हार गया। इस वजह से अब यहां पर डिस्कशन ये हुई कि एक तो अगर हम इमरान खान साहब से गद्दारी करेंगे तो एक अवामी सतह पर भी रुस्वा हो जाएंगे और हम दोबारा से कभी पंजाब असेंबली का हिस्सा भी नहीं बन सकेंगे। इस वजह से अब ये जो 9 अरकान हैं इन्होंने लोटा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन जराए के मुताबिक अब प्लान बी पर काम शुरू कर दिया और मजीद 7 अरकान काफ लीग और पीटीआई के ऐसे हैं जिन्हें अप्रोच कर लिया गया है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सुपीरियर कोर्ट ये जो गैर आईनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई है इसको 3-4 मिनट के अंदर स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अगर अदलिया आजाद तरीके से फैसला करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।